अभी खाती है। हरे कृष्णा करते। ओके, धन्यवाद। तो शुरू करते हैं दूसरा अध्याय 5वां श्लोक। और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग आज आए हैं वो बैठे रहें सांसें रोक के अपनी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आने वाला है जो प्रभात परपोर्ट में लेके आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षम् अपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। हरे कृष्ण। तो कोई भक्त आप में से रिसाइट करना चाहे तो उनका स्वागत है। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हाँ माता जी, धन्यवाद प्रणाम करो। थैंक यू प्रभु जी। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुं भक्षम् अपि इह लोके हत्वार्थकामान् तु गुरूनेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, वेरी नाइस माता जी। और कोई भक्त, एक दो भक्त और कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हाँ तन्वी, धन्यवाद प्रणाम करो। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भ्रेष्यन्ति अलोक हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुज्जीव भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम, वेरी नाइस। और एक और भक्त कोई। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मैं प्रयास करूं। धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुं भेक्षे अपि लोके हत्वा अर्थकामान् तु गुरूनिव भुञ्ज्य भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हाई बोल, धन्यवाद प्रणाम। तो धन्यवाद आप तीनों माताओं का। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे अर्जुन जी? अर्जुन कह रहे हैं ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो सुंदर श्लोक है ये, और सुंदर कॉन्सेप्ट यहाँ पे अर्जुन लेके आ रहा है। लेकिन अर्जुन का कॉन्सेप्ट भगवान ठीक करेंगे आगे जाके, तो हम देखते हैं हम क्या समझ पाते हैं इससे। तो बेसिकली जो ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, तो कौन कौन है गुरु? गुरु हैं द्रोणाचार्य, गुरु हैं कृपाचार्य, और जो भीष्म पितामह है वो भी एक तरह से गुरु ही हैं, दादा की पदवी पर हैं लेकिन गुरु ही हैं। तो क्योंकि सामने खड़े हैं, फाइट हो रही है, सामने खड़े हैं, और युद्ध जीतने के लिए डेफिनेटली कोई युद्ध होता है तो युद्ध इसी पर्पस से लड़ा जाता है, दोनों पक्ष इसी पर्पस से लड़ते हैं कि जीतें, और जीतने के लिए सामने वाले को मारना जरूरी है। तो मारने के लिए कौन खड़ा है? मारने के लिए सामने खड़े हैं गुरुजन, ठीक है ना। बाकी सबका तो चलो बात ठीक है, दुर्योधन वगैरह से इतना लगाव नहीं है, लेकिन सामने गुरुजन है। और गुरु को मारना, जैसे कि हम सबको पता है, गुरु को मारना तो बहुत बड़ा अपराध है। कैसे आप मार सकते हैं गुरु को, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो अर्जुन कह भी रहा है कि भगवान अगर हम, हे कृष्ण, अगर हम गुरुजनों को मारते हैं तो क्या हमारी दुर्गति होगी? ठीक है, इस तो तुच्छ से भौतिक लाभ के लिए, है ना, भौतिक लाभ वो उसको समझ रहा है, जो राज सिंहासन है हस्तिनापुर का, ये तुच्छ सा भौतिक लाभ है। इसको हथियाने के लिए हमें गुरु को मारना पड़े तो फिर क्या फायदा ऐसे युद्ध का और ऐसे राज सिंहासन का? राज सिंहासन इनके रक्त से सना हुआ होगा। तो एक तरह से वो वैराग्य दिखा रहा है, अनासक्ति दिखा रहा है राज्य के प्रति, राज सिंहासन के प्रति, ठीक है। लेकिन उस अनासक्ति से क्या हो रहा है? उस अनासक्ति से संसार में अधर्म फैलेगा, ठीक है ना। दुर्योधन जो है वो अधर्म फैलाएगा, अभी भी उसने अधर्म फैला रखा बहुत ज्यादा। भगवान की इच्छा है कि वो उस
उस सिंहासन को जीते और सिंहासन पे राज करे। तो एक कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट पे चलने से पहले तो ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि जब किसी जीव को भगवान भोग देना चाहते हैं, ठीक है ना, और उसको कोई पोजीशन देना चाहते हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट करनी ही चाहिए, ठीक है ना। ये भी उसका एक तरह का वैराग्य ही है ना। जैसे कि भगवान ने, प्रभुपाद के एक शिष्य हैं अमरीश महाराज, अमरीश प्रभु जी, जो अल्फ्रेड फोर्ड हैं, जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, उनको भगवान ने बहुत बड़ा ऐश्वर्य दिया। जॉर्ज हैरिसन को बहुत बड़ा ऐश्वर्य दिया। तो ऐसे सुंदर सुंदर ऐश्वर्य दिया भगवान ने। प्रहलाद महाराज को ऐश्वर्य दिया, ध्रुव महाराज को ऐश्वर्य दिया, अमरीश महाराज को ऐश्वर्य दिया। तो इन सबको भगवान ने ऐश्वर्य दिया। लेकिन ये सब टॉप क्लास डिवोटी हैं, जितने मैंने नाम लिए, एवरी वन ऑफ देम इज अ टॉप नॉच डिवोटी। तो टॉप क्लास डिवोटी होते हुए भी वो त्याग नहीं कर रहे भोग का, कि भगवान ये तो माया है, ये तो माया है, मुझे नहीं चाहिए माया, मैं तो योगी बनूंगा, पापा बनूंगा, कंठ को पिन पहनूंगा, दाढ़ी रखूंगा, बाल जटा रखूंगा, कमंडल लेके घूमूंगा। नहीं, जब कृष्ण देते हैं तो उनका भक्त उसको एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करके उसका भोग नहीं करता, उससे भगवान की सेवा करता है। क्योंकि जब आपके पास धन होता है तो धन से आप प्रचार में बहुत हेल्प कर सकते हो। जब आपके पास पोजीशन होती है तो आप प्रचार में और ज्यादा हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आप उस समय लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो जैसे कोई राजा है, कोई नेता है, कोई सिविल सर्विसेज का ऑफिसर है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो ये भी पद होते हैं। इन पदों पे हम बहुत अच्छे से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए जितने स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते हैं हम कहते हैं पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, क्योंकि पढ़ के इस भौतिक डिग्री को अर्जित करके आप ज्यादा अच्छे से भगवान की सेवा कर पाओगे, क्योंकि भगवान का दिया हुआ ऐश्वर्य, और हर चीज भगवान की सेवा में लग सकती है। तो जब आप डिग्रीधारी बन जाओगे, थोड़ा सा वेतनधारी, धनधारी बन जाओगे, तो कुछ ना भगवान की अच्छे से सेवा कर पाओगे। इसलिए हमें जबरदस्ती का मायावादी वैराग्य नहीं दिखाना कि सब कुछ छोड़ना है, छोड़ना छोड़ना। वैरागी तो बंदर भी होता है, बंदर भी सब छोड़ के बैठा है, घर वर है नहीं बंदर का, कपड़े वपड़े भी नहीं पहनता, लेकिन अंदर भोग चल रहे होते हैं। लेकिन भक्त कैसा होता है? भक्त होता है कि भोगों के बीच में रहता है, लेकिन बीच में रह के भी भगवान का चिंतन करता है और भगवान को सब कुछ अर्पित करता है। जैसे अमरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, ध्रुव महाराज ध्रुव लोक के मालिक हैं, प्रहलाद महाराज भी संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है, 14 लोक उनके पिताजी ने जीत लिए थे, तो राजा है। तो सबने भौतिक भोगों के बीच में रहते हुए भगवान की सुंदर भक्ति करी, सब कुछ भगवान को अर्पित किया। तो अर्जुन का ये दिखाना कि ऐसा सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राजपाट, ये क्या है? ये फल्गु वैराग्य, ये गलत वैराग्य, ये भगवान के द्वारा अप्रिशिएटेड नहीं है, ठीक है ना। सारे संसार का धन, अक्सर परेश को आपने सुना होगा, कहते हैं कि सारे संसार का धन, सारे संसार की पावर एक्चुअली डिवोटीज के हाथ में होनी चाहिए। अगर डिवोटीज के हाथ में होगी तो सब लोग सुखी रहेंगे। लेकिन क्योंकि सारा धन, सारी पावर कुछ लोगों के पास इकट्ठी हो गई है, जो कि बहुत स्वार्थी हैं, बहुत कपटी हैं, बहुत लालची हैं, इसलिए संसार में इतना सब गंदगी फैली हुई है, इतना अधर्म फैला हुआ है। जैसे युधिष्ठिर महाराज जब राजा थे, या रामचंद्र जी जब राजा थे, अमरीश महाराज जब राजा थे, तो पूरा उनका जो राज्य था पूरा सुख से भरा हुआ था। सब जगह पूरी फसलें अच्छी होती थी, किसी को कोई अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कोई बीमारी नहीं होती थी। राम राज्य कहते हैं ना, राम राज्य, हमें राम राज्य चाहिए, क्योंकि राजा जो है क्या है? भगवान का सुंदर भक्त है। रामचंद्र जी तो खुद ही राजा है, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं वेन का एग्जाम्पल, तो वेन क्योंकि बहुत अधर्मी है, हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल, रावण का एग्जाम्पल, तो बहुत अधर्मी है, इसलिए प्रजा हमेशा दुख में रहती है, ताड़नाओं में रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमने समझा कि जब भगवान किसी भक्त को भी भोग देते हैं तो फिर उसको वो एक्सेप्ट करने चाहिए, और एक्सेप्ट करके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा मुख्य पॉइंट यहाँ पे, जो अर्जुन कह रहा है। अर्जुन कह रहा है कि ये जो सामने मेरे गुरुजन खड़े हैं, तो ये अवध्य है, इनका वध नहीं किया जाना चाहिए। गुरु को कभी भी किसी भी कंडीशन में आप वध नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली अगर हम देखें तो जो सामने तीनों खड़े हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इन तीनों ने अधर्म का साइड चुना। हालांकि इनका रोल था, भगवान की दिव्य लीला है, लेकिन अपेरेंटली एक्सटर्नल कारणों से अगर देखें तो इन तीनों ने अधर्म का साइड चुना था, और अधर्म का साइड चुन के
और इनफैक्ट अधर्म का साइड में होते हुए तब जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और तीनों सक्षम होते हुए भी, तीनों के अंदर सक्षमता है उस गंदे कर्म को रोकने की, लेकिन क्योंकि वो अपने एक लौकिक धर्म में फंसे हुए थे कि हम राजा के सेवक हैं, हम राजा की सहायता के लिए, भीष्म पितामह ने व्रत ले रखा था कि मैं आजीवन राजा का सेवक रहूंगा, ठीक है। जो कृपाचार्य हैं वो उनके कुल गुरु हैं राजा के, द्रोणाचार्य उनके शस्त्र गुरु हैं, तो एक तरह से राजा के ऊपर डिपेंडेंट है। और इस डिपेंडेंसी के कारण वो द्रौपदी के चीरहरण के समय स्टेप नहीं ले पाए और इतनी इतनी समस्याएं जब क्रिएट करी धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने, कोई कभी भी स्टेप नहीं ले पाया। हालांकि विदुर ने हमेशा विरोध किया, इसलिए विदुर हमेशा महानता के स्तर पे बने रहे, महान ये भी हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अधर्म का पक्ष चुना, अपने लौकिक धर्म को ऊपर रखा, इसलिए यहाँ पे उनका जो वध है उनने जरूरी हो गया, ठीक है ना। तो कई बार हम देखते हैं गुरु का त्याग करना, गुरु का त्याग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि गुरु का त्याग वास्तव में किस परिस्थिति में किया जा सकता है, किस परिस्थिति में नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये बड़ा एक असमंजस सा सिचुएशन है और यह आज हमें सीख लेना है, क्योंकि आज हम में से कुछ लोग गुरु धारण कर चुके हैं, गुरु के शिष्य बन चुके हैं और आगे चल के बाकी जो ज्यादातर लोग हैं वो आगे चल के एक गुरु के शिष्य बनेंगे, अभी एक गुरु का एस्पायर कर रहे हैं। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि वास्तव में गुरु का जजमेंट कैसे होगा, ठीक है। गुरु का जजमेंट करने के योग्य हम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं, तो हमें मोटा मोटा समझ में आता है कि गुरु प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय से होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए, खुद को भगवान ना बोले, खुद को भगवान का सेवक बताए, वगैरह वगैरह, छोटा छोटा बेसिक क्वालिटीज हमने देखी, फिल्टर किया गुरु को। गुरु, इतने सारे गुरु निकल गए, उन सारे गुरु में से जहां हमारी ट्यूनिंग सेट हो रही है, जहां हम सुनते हैं, जहां हम समझते हैं, जहां से हमको सेवा करने की ज्यादा प्रेरणा मिलती है, उन गुरु से हमने अप्रोच किया, उन गुरु को हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये तो हो गया गुरु धारण करना, ये अलग कॉन्सेप्ट है पूरा। आते हैं गुरु त्याग पे, क्या त्याग भी किया जा सकता है गुरु? तो वास्तव में शास्त्र कहते हैं कि जो लेजिटिमेट गुरु हैं, जो प्रमाणिक गुरु हैं, जो वैलिड गुरु हैं, उनका त्याग करने वाले व्यक्ति को, उनका त्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। यहाँ तो वध करने की बात चल रही है, वध करने की बात हम आएंगे, त्याग उनका किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता ऐसे गुरु को। अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु को छोड़ता है, उनका त्याग करता है, और गुरु बिल्कुल वैलिड है, गुरु एकदम पक्के हैं, ठीक है, और ऐसी परिस्थिति में कोई उनको छोड़ता है, तो दैट मीन्स, यहाँ पे जयपताका महाराज के कोट है, उसको 1 करोड़ जन्मों तक, जन्म 1 करोड़ साल नहीं, 1 करोड़ जन्मों तक उसको कोई वैलिड गुरु नहीं मिलेंगे। धक्के खाता रहेगा, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, गधा, ये सब बनता रहेगा, लेकिन उसको कभी गुरु नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने भगवान का दिया हुआ इस जगत का सबसे अमूल्य उपहार, कृष्ण यदि कृपा करे कौनो भाग्यवान है, गुरु अंतर्यामी रूप शिखा। कृष्ण कभी किसी भाग्यवान पे मुट्ठी भर के लोगों पे कृपा करते हैं, उसको गुरु देते हैं। और गधे, तूने गुरु को छोड़ दिया, इतना अपने सुंदर भाग्य को खुद अपने हाथों से फोड़ लिया, अब तुझे 1 करोड़ जन्मों तक कोई गुरु नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये भगवान का प्रॉमिस है। तो किसी भी परिस्थिति में गुरु को त्यागा नहीं जा सकता। लेकिन अब बात आती है कि क्या कोई परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है गुरु को त्यागा जाए? हाँ, ऐसी परिस्थिति एक आध हो सकती है, जैसे कि गुरु का फॉल डाउन हो जाए, गुरु ने कोई ऐसा निंदनीय कर्म कर दिया हो, ठीक है ना। एक सेकंड, तो गुरु ने अगर कोई निंदनीय कर्म कर दिया हो, किसी स्त्री का संग कर दिया हो, या अचानक गुरु को कुछ हुआ, मतलब थे तो वैलिड, अभी तक तो वैलिड थे, लेकिन गुरु ने अब स्त्री का संग कर लिया, गुरु अपने आप को भगवान बताने लग गए, ठीक है, या गुरु निराकार निर्विशेषवादी बन गए, गुरु कोई देवी देवता के उपासक बन गए, गुरु की जो अनन्यता है वो चेंज हो गई, है ना, वो कृष्ण में ना होकर किधर इधर उधर हो गई, गुरु ने अपने गुरु को छोड़ दिया। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु जो है त्याज्य है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है चेलों के साथ कि चेला जो होता है गुरु के अंदर बहुत ज्यादा गुरु को अपनी बुद्धि से कंसीव करने का सोचता है हमेशा, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है कि ये जो परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियों में तो गुरु का त्याग शास्त्र भी अलाउ करते हैं, लेकिन वो गुरु के अंदर कई बार ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें देखता है
और उन छोटी छोटी चीजों से गुरु को जज करके उनको त्याग करता है। ठीक है ना। जैसे गुरु के अंदर अगर वो देखे कि मेरे गुरु को कीर्तन अच्छा नहीं आता, ठीक है, अब उसको मुसीबत हो गई, कीर्तन अच्छा नहीं आता गुरु को, मैं तो फलाने गुरु से करूंगा, उनको बहुत अच्छा कीर्तन आता है। ठीक है। या मेरे गुरु के शिष्य कम है, फलाने गुरु के शिष्य ज्यादा है। ठीक है। मेरे गुरु सन्यासी है, वो फलाने गुरु गृहस्थ हैं, वो फलाने गुरु वानप्रस्थी हैं, उनको पकड़ूंगा, ऐसे सोचता है। तो गुरु में क्या बुद्धि रख रहा है? भेद बुद्धि रख रहा है। और क्या सोचता है कि मेरे गुरु को शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान है, मेरे गुरु का फॉरेन में प्रीचिंग नहीं है, यह नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसी जो चीजें हैं, ऐसी जो दोष बुद्धि अपने गुरु में रखता है, और ऐसी दोष बुद्धि के साथ जो वास्तव में गुरु का त्याग करता है, तो उसको कभी भी इस संसार, इस पूरे 1 करोड़ जन्मों तक कोई गुरु नहीं मिलते। ठीक है ना। और ऐसी जो प्रवृत्ति है, इसको बंदर प्रवृत्ति बोला गया, एक डाल से दूसरे डाल, इधर उधर कूदना फांदना। ठीक है ना। तो भगवान ने जो गुरु दिए हैं, भगवान ने भगवान ने परमात्मा के रूप में आके जिन गुरु के लिए वास्तव में आपको इशारा दिया है, तो उन गुरु को सर्व करके हमें उनकी सेवा करके हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब गुरु के जैसे ही थोड़ा सा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, तो फिर उनके अंदर दोष देखने लग जाते हैं। बहुत सारे दोष हो सकते हैं, कुछ भी दोष हो सकते हैं। जब आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जाओगे अपने शिक्षा गुरु के, अपने दीक्षा गुरु के, तो आपको हजारों दोष उनमें दिखाई देंगे। जैसे महाराज के साथ ट्रेवल करने गए, अपने शिक्षा गुरु के साथ ट्रेवल करने गए, तो बहुत दोष दिखाई देने गए। उनके साथ स्टे किया, आश्रम में गए महाराज के, उनके साथ स्टे कर रहे हैं, तो कुछ भी दोष दिखाई दे सकते हैं। मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, दोषों की कोई लिस्ट नहीं है, देखने वाला क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे दोषों को देख के जो फिर इधर उधर भागता है, जो ऐसी चीजों को देख के अपनी श्रद्धा को डामाडोल कर लेता है, उसकी श्रद्धा इस जीवन में कभी भी कहीं भी फिक्स नहीं होती। वास्तव में गुरु में ये छोटी मोटी चीजें देखने लायक नहीं होती। हमारे गुरु ज्यादा खाते हैं, हमारे गुरु ज्यादा सोते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें। हमारे गुरु में सहिष्णुता कम है, बात बात पे डांट देते हैं। ठीक है ना, ऐसा भी होता है कई बार। तो ये जो चीजें है, ये चीजें वास्तव में गुरु में देखने लायक नहीं होती। गुरु में केवल क्या देखनी है कि गुरु मेरा कल्याण करने के लिए आतुर है कि नहीं है। ठीक है ना। आज एक बात से बात हो रही थी, तो मैं उनको ही समझा रहा था कि आपको वास्तव में अपने गुरु को कैसे जज करना है कि ये मेरे गुरु है, वो मेरे गुरु है, ये मेरे शिक्षा गुरु है, या वो मेरे शिक्षा गुरु है। तो आपको इसको ऐसे जज करना है जैसे छोटा बच्चा होता है। मान लो हम 2 छोटे बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैं एक छोटा 5 साल का बच्चा हूँ, ठीक है, तो और मेरे पड़ोस में भी एक 5 साल का छोटा बच्चा है। तो हो सकता है कि पड़ोस वाले 5 साल के बच्चे की जो माता है वो सुंदर सी हो, उसको बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना आती हो, और उसमें और भी अलग अलग प्रकार के गुण, लेकिन फिर भी जो ये बच्चा है ये अपनी माँ को ही ज्यादा प्रेम करेगा, बेशक से वो थोड़ा कम सुंदर हो, उसको बोलने वाला इतना नहीं आता हो, थोड़ा गुस्सा भी करती हो। क्यों करेगा? क्योंकि इस माँ के अंदर, क्योंकि उसे पता है कि मेरी माँ के अंदर मेरे प्रति करुणा की भावना है, कल्याण की भावना है। इसलिए जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि उनके अंदर हमारे लिए सबसे ऊंची करुणा की भावना है, कल्याण की भावना है। ठीक है, वो हमें सेवाओं में एंगेज कर रहे हैं, वो हमें पर्सनल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो हमें पर्सनल टाइम दे रहे हैं। ठीक है, वो अपना हमें पर्सनल केयर दे रहे हैं, अफेक्शन दे रहे हैं। इसलिए उनके अंदर हमारे प्रति सबसे ज्यादा करुणा और कल्याण की भावना है। अब उनके जो गुणों को हम दूसरे गुरुजनों के गुणों से कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर हम उन गुणों को, हमारे गुरु के गुणों को दूसरे गुरु के गुणों से कंपैरिजन करेंगे, तो फिर हमें कुछ ना कुछ हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है ना, हम इधर उधर भागते रहेंगे, और फिर गुरु का त्याग हो जाएगा और अपराध हो जाएगा, 1 करोड़ जन्मों तक गुरु नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम शास्त्रों में जब देखते हैं तो शास्त्रों में एक ही कंडीशन अलाउड है कि गुरु अपने गुरु के पद से गिर गया। लेकिन यहाँ तो हम ही मरते बुद्धि लगा के गुरु ऐसे हैं, वो गुरु वैसे हैं, ये कम है, वो ज्यादा है, ये छोटे हैं, बड़े हैं, ये मोटे हैं, ये पतले हैं, ठीक है, ये बूढ़े हैं, ये जवान हैं, ये अंग्रेज हैं, ये भारतीय हैं। तो ऐसी ये करना, ये दिस इज ग्रॉसली मटेरियल कंसेप्शन, पूरी तरीके से भौतिक बुद्धि है। और इसके लिए सख्त मना किया भगवान है, आचार्य माम विजानियत न मनेत करिचित। अर्जुन, भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में उद्धव को कि आचार्य को मेरा स्वरूप जानो, न मनेत करिचित, न मत बुद्धि आश्रित, सर्वदेव मय गुरु।
कि कभी भी मरते बुद्धि मत रखो उसके अंदर कि गुरुदेव तो बूढ़े हो गए, अरे ये तो दर्द में कराते हैं तो गोड़ा लेके बैठे रहते हैं अपना, ये किस बात के गुरु है, तो खुद ये मेरे गोडे का इलाज कब करेंगे, तो खुद के गोडे इनसे संभाल नहीं रहे। इस तरीके की बुद्धि रखेंगे तो फिर इसका मतलब हमने अपना नाश कर लिया पूरा का पूरा। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखो, जीवन भर में गांठ बांध लो। ये बहुत सुंदर श्लोक है ना, इतना सुंदर श्लोक है लेकिन कम सुनाई देता है, लेकिन सबसे बेहतरीन श्लोक है। क्या कहते हैं, यद्यपि हमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानियामि ताहार प्रकाश। जो मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु महाराज, वो क्या है, भगवान चैतन्य के, भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, उनके सर्वेंट है। तथापि जानियामि ताहार प्रकाश, बट फॉर मी, मेरे लिए क्या है, तो उनके ही प्रकाश है। तो मुझे उनकी किस तरीके से सेवा करनी है, जैसे मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता हूँ। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम पता है क्या, हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें कृष्ण के साथ भी रहने के लिए छोड़ दिया जाए ना, कृष्ण का सानिध्य करने के लिए भी छोड़ दिया है, तो हम वहां पे भी कृष्ण में भी दोष देख लेंगे, ठीक है ना। ये हमारी गंदी चेतना का मजा है। अभी तो क्या है, भगवान मूर्ति मानते हैं, मंदिर में बैठे रहते हैं चुपचाप, आप सब्जी में नमक कम डाल के ले जाओ, कुछ बोलेंगे नहीं। आप श्लोक उल्टा सीधा कर दो, आप सुबह 8 बजे तक सोए पड़े हो, भगवान थोड़ी कुछ बोलते हैं आपको, कुछ नहीं बोलते। लेकिन गुरु बोल देते हैं, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जो हमारा ऊपर नीचे देखते हैं तो टोक देते हैं। तो फिर हमें हमारे अंदर उनके लिए भौतिक चेतना जागृत हो जाती है, हम उनके कुछ दुर्गुण देखने लगते हैं। इसलिए इस चीज को समझना है कि हमें इन चीजों से बाहर निकलना है। जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर थे और यदुवंश की लीला जब समाप्त, यदुवंश को समाप्त करने की लीला करने वाले थे, तो 11वें स्कंद में वर्णन है। तो 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान के परिवार वाले भगवान के प्रति अपराध कर रहे थे, ठीक है ना। भगवान के साथ होते हुए भगवान का अपराध, कॉम्प्लेसेंसी ऑफेंस कर रहे थे, जिसमें सांब जो था सबसे मेन यही था, ठीक है ना। तो भगवान के साथ भी अगर हम रहेंगे ना, तो वहां पर भी जाके हमको भगवान में भी दोष दिख जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, दोष तो देखने वाले की आंखें होनी चाहिए, फिर तो सामने वाला चाहे दोष हो ना हो वो तो ढूंढ ही लेगा। जो जोहरी है वो तो दोष ढूंढने का, जैसे जोहरी सोना परख लेता है वैसे हम भी दोष परख लेते हैं लोगों के, ठीक है ना। तो उसके प्रैक्टिस के लिए क्या है, यहाँ पे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की व्यवस्था है। तो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को हमें भगवान का साक्षात स्वरूप जान के, भगवान को, भगवान के जितनी श्रद्धा भावना, जितनी सेवा भावना, जितनी प्रेमा भक्ति हमारी भगवान के प्रति है, जो कि हम दावा करते हैं, है तो कुछ नहीं, दावा करते हैं, ठीक है ना, उतना हमारा भगवान, हम उतने, उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा हमारे गुरु के अंदर होनी चाहिए। और तब जाके हम उनकी जो चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आती, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए, वैष्णव की क्रिया मुद्रा समझ नहीं आएंगी। जब भी आप कभी देखना, कभी आपको मौका मिले गुरुजनों का संग करने का, तो ये 100% प्रॉब्लम आएगी कि कुछ ना कुछ चीजें आपको ऐसे दिखेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो उस समय अपने मन को साइड कर दो, अपनी बुद्धि को साइड कर दो, ठीक है ना। ज्यादा दिक्कत आ रही है किसी सीनियर वैष्णव से, गुरु का जो गुरु के जो विश्वास पात्र भक्त है उनसे डिस्कस करें। लेकिन अगर किसी नालायक भक्त से डिस्कस कर लिया, ईर्ष्यालु भक्त से डिस्कस कर लिया, वो और जहर उगलेगा, आपकी भक्ति का नाश कर देगा, पूरा जीवन खत्म कर देगा। इसलिए कभी भी जो गुरु का द्वेषी है उसको अपने जीवन से उखाड़ के फेंक दो। जो गुरु का द्वेषी है, जो गुरु की महिमा ठीक से नहीं जानता, उस व्यक्ति का मुझे संग ही नहीं करना, खत्म बात। चाहे वो कितना भी बड़ा सुंदर भगत हो, बड़ा ऊंचा भगत हो, जो गुरुजनों का सम्मान करना नहीं जानता, उनके गुणों को निकालना नहीं जानता, तो हमें वो व्यक्ति नहीं चाहिए कभी भी जीवन में, ठीक है ना। क्योंकि आज नहीं तो कल वो हमारी भी भक्ति का नाश कर ही देगा, हमें भी गुरु के दोष दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है ना। हमें संग करना केवल उन लोगों का जो पूरे के पूरे गुरु में एक निष्ठ है, जिनकी गुरु के अंदर एक निष्ठा है, जो गुरु के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। धाम, कृष्ण, राधा, निकुंज लीला, तुलसी महारानी, रूप मंजरी, मंजरिया, उसको कुछ नहीं पता। उसको एक व्यक्ति जानता है बस, गुरु, मुझे मेरे गुरु की सेवा करनी है। और वास्तव में हम लोग इन चीजों पे ज्यादा जान भी नहीं सकते। हमारी क्या योग्यता है भगवान और भगवान की लीलाओं पे बोलने की। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम अपने गुरु की सेवा कर सकते हैं, जो गुरु हमें बताए वो सेवा कर सकते हैं, बस यही हमारी योग्यता, यही हमारी टॉप मोस्ट क्वालिटी है, इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज में हमें फिक्स रहना है। एक बार मैं आपको ये थोड़ा परपट हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो
और विवेक शून्य हो त्याज्य है। तो शास्त्र में एक ही गुरु को छोड़ना अलाउड है, जो निंदनीय कर्म में लग गया हो, जिसका विवेक शून्य हो गया हो, कोई रूल्स उससे ब्रेक हो गया हो, उसने अपने गुरु को छोड़ दिया हो, ये भी निंदनीय कर्म है। अपने गुरु को नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। जो अपने आप को भगवान बताने लग गया हो, जो निराकार निर्विशेषवादी बन गया हो, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे गुरु को फिर आप त्याग सकते हैं। दिस इज द ओनली सिचुएशन, ठीक है ना। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म और द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। तो भीष्म और द्रोण जो थे, कृपाचार्य जो थे, ये सब दुर्योधन का पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, क्योंकि वो डिपेंडेंट थे उनके ऊपर हर तरीके से, ठीक है ना। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित ना था, लेकिन वास्तव में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चाहते तो इतना सारा जो अधर्म हुआ उसको रोक सकते थे, उन सबके अंदर सक्षमता थी, लेकिन केवल अपने भौतिक, अपने लौकिक धर्म को ऊपर रखने के चक्कर में, है ना, राज सिंहासन को सर्व करने के चक्कर में उन्होंने ऐसा कर्म किया कि दुर्योधन के साथ लगे और दुर्योधन के साथ युद्ध लड़ा, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे। ऐसी परिस्थिति में गुरु का त्याग कर देना चाहिए। जैसे कि बलि महाराज ने तुरंत त्याग कर दिया गुरु का, बिना सोचे, 1 सेकंड में उन्होंने डिसीजन कर लिया, है ना। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है कृष्ण से कनेक्ट करना। और जब साक्षात कृष्ण खुद आ गए बलि महाराज के पास, तो गुरु उनसे डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि ये विष्णु है, सब हर लेंगे। वो सोच रहे हैं कि यार ये तो मैं चाहता हूँ विष्णु मिले और मैं सब कुछ उनको अर्पित कर दूं, मेरा भाव तो ये है। और गुरु डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं। गुरु कह रहे हैं विष्णु है, सारा तेरा हर लेगा, तो हट जा, इसको दान देने का प्रतिज्ञा मत कर। तो तुरंत सचेत हो गए बलि महाराज कि ये गुरु गलत है। वो कहते हैं ना, दिस इज रॉन्ग नंबर, आमिर खान वाले स्टाइल में, रॉन्ग नंबर, तो ये रॉन्ग नंबर है, मैं इसका तुरंत त्याग करता हूँ। तो अपने गुरु का तुरंत त्याग कर दिया। तो इसमें कोई दोष नहीं है। जब गुरु गड़बड़ है तो कोई दोष नहीं है। गड़बड़ तब है जब हम अपनी बुद्धि लगा के गुरुजनों में जबरदस्ती के दोष ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। ये जबरदस्ती के दोष ढूंढने की विधि जो है, दोष ढूंढने का जो हमारी चेतना है, ये हमें एक दिन 100% लेकर डूबेगी। हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, यद्यपि हमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानी आमी तहार प्रकाश। मेरे लिए वो साक्षात कृष्ण है, ठीक है ना। अगर हम भौतिक, अब देखो अब किस तरीके से, मतलब अगर हम इस साइंस में आ जाएंगे और कुछ पैरामीटर्स पे गुरु को रख के नापने की कोशिश करेंगे, तो कुछ अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे भक्ति सिद्धांत के इतने शिष्य नहीं थे जितने प्रभुपाद के शिष्य थे, तो क्या भक्ति सिद्धांत छोटे हो गए अपने शिष्य थे? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने तो बनाया ही एक शिष्य कुल मिला के, ठीक है। और कोई बोलेगा उन्होंने तो प्रचार ही नहीं किया, लेकिन क्या वो उनसे छोटे हो गए? नहीं, वो उनसे महान है, वो हमारे गुरु के पूजनीय है, ठीक है ना। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम गुरुजनों में देखते हैं, इसका प्रचार बड़ा, इसका प्रचार छोटा, इसका ये छोटा, उसका वो मोटा, तो ये फिर गड़बड़ है। ये हमारी चेतना की गड़बड़ है और कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन है, इसका वध करके भौतिक लाभों का भोग करना अर्थ होगा, रथ से सने अवशेषों का भोग। तो अर्जुन जो है, बलि महाराज ने तो तुरंत त्याग दिया, ठीक है। अर्जुन जो है यहाँ पे त्याग नहीं पा रहा अपने गुरुजनों को, ठीक है ना। और त्याग किसको रहा है? त्याग उसको रहा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान दे रहे कि युद्ध कर, और युद्ध करके हस्तिनापुर उनका सिंहासन जीत, और उस सिंहासन पे आसीन होके और सुंदर मेरा धर्म का प्रचार प्रसार कर, भक्ति का प्रचार प्रसार कर। भगवान अपना इंस्ट्रूमेंट बनाना चाह रहे। तो जो चीज पकड़नी है वो पकड़ नहीं रहा, और जो चीज छोड़नी है उसको छोड़ नहीं रहा, उसको पकड़ के बैठा हुआ है। तो ये सारा जो गड़बड़ घोटाला अर्जुन ने कर रखा है वो भगवान सुन रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने एक काम अच्छा कर दिया जो 2.7 में आगे जाके आएगा, शिष्य से हम शादी हम ताम प्रपन्न है। अगर इतनी भी हमारे अंदर गड़बड़ है ना, इतना भी गड़बड़ घोटाला है, हम सब जो हमने डिस्कस किया पूरी क्लास में, ये सब उल्टा सीधा काम हम करते हैं, तब भी कोई बात नहीं, तब भी एक सोल्यूशन है, शिष्य से हम शादी माम तो हम प्रपन्न, कि हे गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं, आप जो बोलोगे वैसा करूंगा। मेरा दिमाग तो पता नहीं क्या क्या बोलता है, मेरा मन तो पता नहीं क्या क्या बोलता है, आपके अंदर भी दोष दिखा देता है, ठीक है। इतना मैं गंदा व्यक्ति हूँ, लेकिन स्टिल आज मैं अपने आप को बांध के मजबूती से लेकर आया हूँ कि आप जो बोलेंगे उसको मैं पूरा रिलीजियसली सिंसियरली फॉलो करूंगा। तो फिर तुरंत हमारे अंदर एक क्वालिटी उत्पन्न होगी, गुरु फिर तुरंत पकड़ लेंगे, फिर कृपा कर देंगे, ठीक है ना। अदरवाइज अगर
हम खुद ही मनन करते जाएंगे, जैसे अर्जुन मनन करते जा रहा है और भगवान से डिस्कस ना करे, भगवान की शरण ग्रहण ना करे, तो कोई युद्ध ही ना हो। फिर तो युद्ध ही नहीं होगा। दुर्योधन अधर्म करता रहेगा, फैलाता रहेगा, भगवान की इच्छा पूरी नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा श्लोक, और इम्पोर्टेंट श्लोक था, इसलिए हमने इस पर कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया। हरे कृष्णा। जय देव श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु ग्रंथ की जय, और श्री भक्ति की जय। तो कोई सवाल हो किसी भक्त का तो आप लोग पूछ सकते हैं।